अस्सलाम वालेकुम। पंजाब ऑटिज्म एंड रिहैबिलिटेशन ओकाड़ा सेंटर के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद उस्मान से मैं बात कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म के सिम्टम्स को। अगर वो ऑटिस्टिक बच्चों के अगर हम सिम्टम्स देखें तो उसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि इन बच्चों की एक अपनी सी दुनिया होती है और हम इन बच्चों को देखते हैं तो ये अपने आप के साथ ही प्ले कर रहे होते हैं। जो इनका प्ले होता है आपने वो नोट करना है कि वो मीनिंगफुल नहीं होता। अगर अब मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का मतलब क्या है? मीनिंगफुल प्ले वो प्ले होता है या वो खेलना होता है जिसमें अगर मैं उसमें आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बच्चे को गाड़ी खेलने के लिए देते हैं तो वो बच्चा मीनिंगफुली इस तरह खेलेगा तो उसे पुश एंड पुल करेगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम बच्चे को गाड़ी दें और वो बच्चा उससे रेगुलर इस तरीके से खेले कि या तो बच्चा गाड़ी के टायरों को घुमा के इस तरह देख रहा हो या फिर बच्चा गाड़ी को लाइन अप करे या बच्चा गाड़ी को बस पकड़े और तोड़ दे, यानी उससे आम जिस तरह बच्चे खेलते हैं उस तरह ना खेले तो इसमें वो मीनिंगलेस प्ले कर रहा है। सो ये बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं एक तो मीनिंगलेस प्ले भी करते हैं। तीसरा, ये बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते। ये हम इन्हें कुछ भी अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत है या कोई भी अपने इमोशंस बताना चाह रहे हो तो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इनके इमोशंस को डिस्क्राइब करने का तरीका एक मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अगर हम इन बच्चों को देखें तो ये सोशल नहीं होते। इनकी अपनी सी दुनिया होती है, ये अपने आप के अंदर ही रहते हैं। अगर हम इन्हें बच्चों में छोड़ते हैं तो भी ये बच्चों में से अलहदा हो जाते हैं और अपने तरीके के मुताबिक ये बच्चे खेलते रहते हैं। इसी तरह अगर हम इनकी स्पीच देखें तो इन बच्चों में स्पीच के इश्यूज भी होते हैं। ये बच्चे बोलते भी नहीं है, अगर बोलते हैं तो वो भी मीनिंगलेस बोलते हैं। अब यहाँ भी मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड्स आ जाते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स वो है कि अगर बच्चा एप्पल को देखकर एप्पल कह रहा है तो इट्स मीन वो एप्पल मीनिंगफुल वर्ड है। अगर बच्चा सारा दिन हर चीज को देख के एप्पल एप्पल कहता रहता है तो इट्स मीन बच्चे के पास जो एप्पल वर्ड है वो मीनिंगफुल नहीं, वो मीनिंगलेस है। इसी तरह बच्चा अगर मम्मा को देख के ही मम्मा कहता है तो इट्स मीन बच्चा मीनिंगफुली वर्ड यूज कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा हर इंसान को देखते या हर चीज को देखते ही मम्मा मम्मा करता है तो इट्स मीन बच्चे के पास मीनिंगफुल वोकेबलरी नहीं है। सो इनके स्पीच का भी इन बच्चों का इशू होता है कि ये नॉन वर्बल भी हो सकता है और या इनके पास थोड़े से वर्ड्स होते हैं। इसी तरह अगर हम इनमें देख रहे हैं, इनमें सेंसरी इश्यूज आते हैं। सेंसरी इश्यूज में हमारे जो 5 बेसिक होते हैं कि हमारी देखने की हिस्स हो गई, चखने की हिस्स हो गई, महसूस करने की हिस्स हो गई, सुनने की हिस्स हो गई, अ, ये और देखने की हिस्स हो गई। सो इनमें भी हाइपर और हाइपो हो सकते हैं, यानी कि ये जो सेंसरी इश्यूज हैं या तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं या ये जो एक स्टैंडर्ड से भी ये इश्यूज कम होते हैं कि बच्चा उन चीजों को महसूस ही नहीं कर पाता। सो ये कुछ मेन फीचर्स और सिम्टम्स हैं जो कि हमारे ऑटिज्म में है। और ऑटिज्म में एक और चीज होती है कि इसमें हाइपर एक्टिविटी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हमारा जो ऑटिस्टिक बच्चा, उसमें एडीएचडी के भी फीचर हो सकते हैं। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो हमारे एक ऑटिस्टिक बच्चा एक प्योर ऑटिज्म में भी हो सकता है और साथ में वो ये भी हो सकता है कि बच्चा ऑटिस्टिक भी हो, साथ में एडीएचडी भी हो। ठीक है। सो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो